सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइगोस्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की साहब, इसमें हम पढ़ने जाने वाले हैं कि वाइगोस्की साहब कौन थे, उन्होंने किस तरह से सीडीपी के विकास में योगदान दिया। वाइगोस्की जी का जन्म 1896 रशिया में हुआ था और 1934 में इनकी डेथ हो गई थी। छोटी सी 38 की एज में इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी थी जिसे आज लोग पढ़ रहे हैं, सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल अपने आप में ही एक वर्ड है जो समझाता है कि अब समाज से किस तरह से बच्चा इंटरेक्ट होगा और किस तरह से उसका कल्चर समाज उसके विकास के लिए उसके विकास में कल्चर और समाज उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जब भी समाज से इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा तो एक लैंग्वेज के थ्रू बात करेगा। तो वाइगोस्की जी ने समझाया कि बच्चा जब भी बात करेगा तो उसके दो पार्ट्स होंगे, इंटर और इंट्रा। इंटर को आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि इंटरनेट एज अ लाइक गूगल। यूट्यूब पे आप जब भी किसी चीज़ को कोई वीडियो डालते हैं तो उसे कोई भी सर्च कर लेता है, लेकिन जब इंट्रा का मतलब है कि आप मान लीजिए अपने कॉलेज का ही आपका आईडी कार्ड बनाया और उसी आई कार्ड से आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी। आप उस आई कार्ड से किसी दूसरे में एंट्री करना चाहेंगे कॉलेज में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसका कहने का मतलब है कि इंटर साइकोलॉजी का मतलब है आप सबके साथ आपका विकास हो। पहले आप समाज से कुछ सीखिए। इंट्रा मतलब फिर अपने दिमाग और चिंतन के सारे सीखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सोशल कल्चर थ्योरी को सीखने में सबसे बड़ा योगदान जो है पेरेंट्स और टीचर का है। इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है सोशल इंटरेक्शन। जब वाइगोस्की जी का कहना है कि बच्चे जो भी सीखेंगे, जरूरी नहीं है कि हर चीज ट्रायल और एरर से सीखा जाए। सोशल इंटरेक्शन, बात करके जो भी बच्चा सीखेगा उसका ज्ञान जो होगा वो अस्थायी होगा। खुद से करेगा, खुद से सीखेगा, उसका ज्ञान अस्थायी होगा, क्रियाशील होगा। और वाइगोस्की जी का कहना था कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल फील करता है लैंग्वेज। वाइगोस्की जी का कहना था कि पहले लैंग्वेज आया फिर डेवलपमेंट, जिसका जस्ट अपोजिट सोशल लर्निंग टेंड्स टू द प्रोसीड डेवलपमेंट। वाइगोस्की जी कहते हैं पहले लर्निंग आया फिर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जिम पियाजे जी का कहना था कि पहले डेवलपमेंट हुआ फिर उसके बाद आपका मतलब लैंग्वेज आई। और कल्चर हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जेडडीपी, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड द MKO मोर नॉलेज अदर्स। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा लाइक आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट के खेलने का दायरा है उसे हम जेडडीपी कहते हैं। और क्रिकेट खेलने में कोच आपकी हेल्प करेगा, ये स्कैफोल्डिंग हो गया। और आपको ये सिखाएगा कौन? जो आपसे ज़्यादा जानता होगा। एज अ लाइक मान लीजिए एक बच्चा है इसका ये आनंद और एक दूसरा बच्चा ये आनंद है और एक दूसरा बच्चा है राहुल। आनंद जिसे गेम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पापा रोज लाके कोई नया गेम देते हैं और गेम खेलता है, लेकिन एक ऐसा गेम आया जिससे वो खेल नहीं पा रहा था। तो उसका एक दूसरा दोस्त था राहुल, जिससे उसकी बनती नहीं थी। तो उसने पहले सोचा कि मैं खुद से ट्राई करूँ इस गेम को खेलने के लिए, तो खुद से गेम को ट्राई किया खेलने के लिए, लेकिन वो खेल नहीं पाया। तो लास्ट में विवश होकर वो राहुल के पास गया और उस गेम को खेला। तो आनंद और राहुल के बीच जो सीखने का दायरा था, इसे जेडडीपी कहते हैं। इसे जेडडीपी कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग, जब भी बच्चा सीख गया खुद से, मान लीजिए कॉलेज गया तो सिखाया, मतलब कॉलेज गया किसी को सिखाना हुआ और सिखाते वक्त थोड़ा सा मिस कर गया तो उसे थोड़ा सा पुश किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग जो होता है प्रोवाइड सपोर्ट, थोड़ी सी टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है, न कि इसे हमेशा जरूरी ना हो कि इसे यूज ओनली विथ नीडेड, जरूरत पड़ने पर ही इसे इसकी जरूरत पड़ने पर ही इसे हेल्प दी जानी चाहिए। लाइक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे
आप साइकिल चलाना चाहते हैं, तो आपका साइकिल जो चलाने का दायरा है ये ZDP है, ZDP है। और आपके फादर या ब्रदर आपको पीछे से सपोर्ट करते हैं, तो ये आपका स्कैफ फोल्डिंग है। ये स्कैफ फोल्डिंग है, मतलब ये जरूरी है, टेम्परेरी सपोर्ट है, बाद में इसे हटाया भी जा सकता है। जब आप खुद से सीख जाएंगे चलाना तो ये ZDP खुद से हटा लिया जाएगा। तीसरा दायरा है, तीसरा MKO। ये आपको कौन देगा? MKO, मोर नॉलेज अदर, जो आपसे ज़्यादा जानता होगा वही आपको सिखा सकता है। यहाँ आनंद और राहुल में, मतलब आनंद गेम खेलना जानता था, लेकिन राहुल को उस गेम की थोड़ी और नॉलेज थी, जिससे आनंद को राहुल के पास जाना पड़ा। और ये ए और वाइगोस्की साहब ने 3 और पॉइंट्स स्पीच की बात की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच की से जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल की एज में बच्चा सोशल स्पीच करने लगता है, कुछ मतलब बाहर से इंटरेक्ट करने लगता है, दूसरों से बातें करने लगता है। प्राइवेट स्पीच, इसे जिन पियाजे ने इकोसेंट्रिक स्पीच बोला है, लेकिन वाइगोस्की साहब ने इसे बोला है सेल्फ डायरेक्शन, मतलब बच्चा उसमें खुद को गाइड करता होता है। एक मतलब ये 3 साल के एज से स्टार्ट होता है, बच्चा खुद को गाइड करता रहता है। साइलेंट इनर स्पीच उसे कहा जाता है जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो अपने माइंड में ही सोचता रहता है, इसे हम बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच। एज एग्जाम्पल ले लिया जाता है कि बच्चा मार्केट जाता है और वहाँ से कुछ सीखता है, कोई गाली देता है, एज आके वो अपने माँ को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसकी माँ उसे गाली नहीं देती है, उसे समझती है कि आज उसने कुछ नया सीखा है, लेकिन ये जो सीखा है ये गलत है। ये तब से बच्चा सोशल इंटरेक्शन में सीखना स्टार्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन। बस कट कर।